बिना अक्षर को जाने मतलब क्या होता है सर आपका, हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकते उस तरह मतलब क्या है सर आपका, एलिमेंट्स का सिंबल को जाने बिना केमिस्ट्री को मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं सर आपका, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को समझते हैं, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स को समझेंगे, तब जाए केमिस्ट्री मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। थोड़ा पीछे हो जाइए, ठीक है। तो हम सिंबल लिख रहे हैं और आप मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स का नाम बताइए। उठ जाइए, शुरू से अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो मतलब क्या सर आपका बाद में अच्छे से पढ़े कोई फ़ायदा नहीं होगा। उठ जाइए प्लीज़, ठीक है। अब आ जाइए और यहाँ पे बात को समझिए। हम सिंबल्स का नाम लिख रहे हैं, आप हमको मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स बताइएगा, ठीक है ना। किसका सिंबल है? H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वेरी गुड। किसका सिंबल है? हीलियम। हीलियम। हा ही, ये किसका सिंबल है? लिथियम। लिथियम। हा ही लई, ये किसका सिंबल है? बेरिलियम। बेरिलियम, ठीक है। हा ही लई बी, अब क्या लिखा आपका? बी, ये किसका बोरॉन। सिंबल है? बोरॉन। सी, किसका सिंबल है? कार्बन। कार्बन। अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका? नॉफ। अब नॉफ में एन जो है वो मतलब क्या सर आपका? नाइट्रोजन है। नॉफ क्या होता है? हम ऐसे ही बोल रहे हैं ताकि इस नाम को याद रहे। हा ही लई बी, बी सी नॉफ। तो नॉफ में एन क्या है सर आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वो मतलब क्या सर आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एफ मतलब क्या सर आपका? फ्लोरीन। फ्लोरीन। ठीक है ना। हा ही लई बी, बी सी नॉफ। उसके बाद क्या है सर आपका? नी। नी क्या होगा? नियॉन। नियॉन। नी। उसके बाद क्या सर आपका? ना। ना क्या हो जाएगा सर आपका? सोडियम, जो अपना लैटिन नेम से आया, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका? नेट्रियम, ठीक है ना। नी ना। मग। मग का मतलब क्या होगा सर आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। नी ना मग अल। अल का मतलब क्या होगा सर आपका? एल्यूमिनियम। ओके, वेरी गुड, फाइन। तो ये लिमिट नंबर क्या है सर आपका? 13 है। नी ना मग अल सही। सही का मतलब क्या होता है सर आपका? सिलिकॉन। और ये हम लिखा पास, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर है ना, कल, है ना, यानी क्लोरीन। उसके बाद क्या सर आपका? अर, यानी कि आर्गन। आर्गन। उसके बाद क्या लिखा सर आपका? का। तो ये पोटेशियम, और ये मतलब क्या सर आपका? कैल्शियम। ये पोटेशियम के क्यों आया? अपना लैटिन नेम से, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका? कैलियम है। अब ये बात आया समझ में ना। चलो अब जल्दी से लिखते हैं यहाँ पे। तो ये मतलब क्या है सर आपका? हाइड्रोजन, जो कि एलिमेंट नंबर मतलब क्या है सर आपका? 1। एलिमेंट नंबर 2 मतलब क्या है सर आपका? हीलियम। आया बात समझ में ना। एलिमेंट नंबर 3 क्या है सर आपका? लिथियम। LITHIUM, लिथियम। याद रखिएगा, अभी पूछेंगे आपसे हम। एलिमेंट नंबर 4 क्या हो जाएगा सर आपका? बेरिलियम, ठीक है ना। सॉरी, एलिमेंट नंबर 5 क्या हो गया? जल्दी बताओ। बोरॉन। एलिमेंट नंबर 6 क्या हो गया सर आपका? कार्बन। एलिमेंट नंबर 7 क्या हो गया सर आपका? नाइट्रोजन। एलिमेंट नंबर 8 क्या हो गया सर आपको बताइए? ऑक्सीजन। एलिमेंट नंबर 9 क्या हो गया सर आपको बताइए? फ्लोरीन। एलिमेंट नंबर 10 क्या हो गया सर आपको बताइए? नियॉन। एलिमेंट नंबर 11 क्या हो गया सर आपको बताइए? सोडियम। सोडियम। लेकिन इसका सिंबल मतलब क्या सर आपका? Na है, तो इसका मतलब क्या सर आपको? कोई और? नेट्रियम। हाँ, तो ये भी सवाल आता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नेम से लिया गया है। नेट्रियम, है ना। तो उसके बाद आ जाइए, एलिमेंट नंबर 12 क्या है सर आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ओके, वेरी गुड। एलिमेंट नंबर 13 क्या है सर आपका? वेरी गुड, एल्यूमिनियम, है ना। चलो वेरी गुड। सिलिकॉन। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। एलिमेंट नंबर 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन, ओके। एलिमेंट नंबर 15 मतलब क्या होगा सर आपको बताइए? फॉस्फोरस। फॉरस, वेरी गुड। एलिमेंट नंबर 16 क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? सल्फर। वेरी गुड, सल्फर। एलिमेंट नंबर 17 क्या हो जाएगा सर आपका? क्लोरीन। आया बात समझ में ना। एलिमेंट नंबर 18 क्या हो गया सर आपका? आर्गन। पोटेशियम। एलिमेंट नंबर 19 क्या हो गया सर आपका? पोटेशियम, ओके। इसका लैटिन नेम क्या है सर आपको बताइए? कैलियम है। कैलियम। ओके, इसलिए इसका सिंबल क्या है सर आपका? के। एलिमेंट नंबर 20 क्या हो गया सर आपका? सॉरी, कैल्शियम।
ये बात आया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, पहले बात को ध्यान से समझोगे। नंबर ऑफ, नहीं सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दोगे। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज मतलब क्या है सर आपका 1 पॉजिटिव। याद रहेगा? नहीं, याद रहेगा सर, क्यों नहीं याद रहेगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 नेगेटिव। आया बात समझ में ना? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू जब चार्ज के लिए, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाँ ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या लिख रहा है ये सब लिख रहे हैं, क्या वो आगे समझ में आएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव 1 ये होता है। अचानक बदल के दी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है, नेगेटिव 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन और यहाँ पे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव 1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है सर आपका, नेगेटिव 1 होता है। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो आज जो है कि करके सारे एलिमेंट को देखते हैं, ठीक है ना। व्हेन एन एटम, एक मिनट रुक जाओ। When an atom acquires AQUIRES acquires charge, जब एक एटम मतलब क्या होता है सर आपका, चार्ज अक्वायर करता है तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स आयंस। याद रहेगा? when it gains positive charge it becomes cations, and when it gains negative charge it becomes मतलब क्या है सर आपका, anions। तो जब चार्ज अक्वायर करता है तो बनता है मतलब क्या है सर आपका, आयंस। आयंस क्या होता है सर आपका, दो तरह का होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है तो बन जाता है मतलब क्या है, कैटायन। नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका, एनायंस। पॉजिटिव चार्ज गेन करता है तो मतलब क्या बनता है सर आपका, कैटायन। नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो क्या बनता है सर आपका, एनायन। पॉजिटिव चार्ज गेन करता है तो मतलब क्या बनता है, कैटायन। नेगेटिव चार्ज गेन करता है तो मतलब क्या बनता है सर आपका, एनायन। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए अब एलिमेंट नंबर 1 से मतलब क्या सर आपका स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका 1 है। हाइड्रो अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आपको मतलब क्या सर आपको समझने का मौका मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। उसमें नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका, प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है सर आपका, 1। नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉन कितना है सर आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होने की वजह से उसके पास क्या है सर आपका, पॉजिटिव 1 चार्ज है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से उसके पास क्या है सर आपका, नेगेटिव 1 चार्ज है। तो उसका मतलब क्या है सर आपका, नेट चार्ज कितना है। अगर आपके पास पॉजिटिव 1 और आपके पास अगर नेगेटिव 1 हुआ तो आपका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका, सारा का सारा एटम क्या होता है सर आपका, न्यूट्रल होता है। सारा का सारा एटम क्या होता है सर आपका, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब सर चार्ज होता है 0। अब देखो, आप ये बात तो जानते हो कि एटम में क्या होता है सर आपका, एक होता है न्यूक्लियस। यहाँ देखो ध्यान से सर, एटम में होता है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। और उसके अराउंड क्या होता है सर आपका,
एटम के अंदर बीच में जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन कभी भी एटम को छोड़ के मतलब क्या हो सकता है सर, आपको जा नहीं सकता है। इसलिए प्रोटॉन हाँ मैंने न्यूक्लियस सुना हूँ, जैसे कि हाँ बॉम्ब में मैंने सुना न्यूक्लियर बम भी है। हाँ, न्यूक्लियर बम का कनेक्शन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से होता है। तो आप ये बात समझो कि एटम का सेंटर में होता है मतलब क्या सर, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको उस दिन ही बताए थे कि पहला शेल का कैपेसिटी कितना होता है, 1 होता है क्या, नहीं, पहला शेल का कैपेसिटी कितना होता है सर आपका, 1 होता है। बाकी सारा कैपेसिटी मतलब क्या होता है सर आपका, उल्टा पुल्टा बोलने से फिर तो आपका लेट होगा ना सर। तो एक दिन में एक चैप्टर अगर कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट कीजिएगा, उल्टा पुल्टा अगर बोलेंगे अगर आप तो यहाँ पे आ जाइए, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो उल्टा पुल्टा अगर आप खुद पढ़ के कर लेते सर तो फिर हमको टेंशन नहीं लेने पड़ता है ना। आ जाओ, तो फिर हम मतलब क्या कहते हैं, फिर आपको बाकी काम झट मैथ कराते। आ जाइए, तो यहाँ पे बात को ये समझिए कि एटम के सेंटर में होता है मतलब क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहता है मतलब क्या सर आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो वो मतलब क्या होता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज मतलब क्या होता है आपका, नहीं रहता है। अब ये बात समझिए कि उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स रहता है वो ऑर्बिटल्स में रहता है मतलब क्या सर आपका, इलेक्ट्रॉन। तो पहला शेल का कैपेसिटी कितना है, पहला शेल का कैपेसिटी कैसे घूमता है, हम बताएंगे बाद में। इसका भी ऑर्बिट है, ये भी घूमता रहता है, आप समझ सकते हो अभी के लिए आप, लेकिन ये बात समझो कि मतलब क्या है सर आपका पहला शेल का कैपेसिटी कितना है सर, बात समझिए एक बार ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझो। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पहला शेल का कैपेसिटी मतलब कितना होता है सर आपका, 2 होता है। बाकी सारे शेल का कैपेसिटी क्या होता है सर आपका, 8 होता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ, 20 एलिमेंट के साथ ये करना है सर। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ये देखो सर 20 एलिमेंट के साथ ये करना है, टाइम उतना नहीं है। ये देखो सर हाइड्रोजन के पास ये देखो हाइड्रोजन के पास कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, इतना एटॉमिक नंबर 1 है सर। एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो आप ये बताओ कि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ कितना है, फिर आप मजाक कीजिए, फिर पढ़ाई होगा नहीं सर। ये सच में जाने वाला है, यहाँ पे आ जाओ, बात को समझो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर एटॉमिक नंबर जब 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका, 1 ही होगा। अब यहाँ पे बात को समझो, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 अगर है, देखो एलिमेंट का एटम रिएक्ट करता है अपना शेल को भरने के लिए। एलिमेंट का एटम रिएक्ट करता है अपना शेल को मतलब क्या करने के लिए सर आपका, भरने के लिए। एलिमेंट का एटम मतलब क्या करता है सर आपका, रिएक्ट करता है अपना शेल को भरने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो एक लूज़ करे और एक लूज़ करने के बाद क्या करे सर आपका, एक लूज़ करने के बाद शेल को भी लूज़ कर ले, या तो मतलब क्या करे एक गेन करे और एक गेन करने के बाद मतलब क्या करे सर आपका, शेल को भी क्या करे, एक गेन करने के बाद शेल को फिल कर ले। तो ये क्या बन सकता है, अगर ये लूज़ करेगा क्या होगा सर आपका, इफ़ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, पॉजिटिवली चार्ज, इट बिकम्स कैटायंस। सर एकदम मजाक है, सर एकदम टाइम नहीं है, मजाक नहीं, मजाक करने से काम एकदम टाइम नहीं है, एकदम बहुत है, नहीं टाइम नहीं है मेरे पास बहुत टाइम, आपके पास बहुत टाइम है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपको टाइम निकलने के बाद समझ में आता है कि इतना टाइम नहीं है कि पास हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो इफ़ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इट बिकम्स मतलब क्या सर आपका कैटायन। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे बात समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो अगर ये एक नेगेटिव चार्ज लूज़ करेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, लूज़ कहाँ कर रहे हो, आपको बोला ना कि अगर इसके पास 2 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करके शेल को भी लूज़ कर दे, मतलब कैसे शेल को लूज़ कर दे, मतलब
एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो उसके ऑर्बिट भी नहीं रहेगा, तो ना ऑर्बिट रहेगा ना ऑर्बिट को भरने का मतलब क्या है सर आपका झमेला रहेगा। और एक अगर गेन कर लेगा तो मतलब क्या है सर आपका उसका चार्ज हो जाएगा -1। पहले तो +1 के बारे में सोचिए, तो उसका चार्ज क्या हो गया सर आपका +1 हो गया। तो जो चार्ज होता है वही मतलब क्या होता है सर आपका वैलेंसी होता है, तो उसका चार्ज +1, इसका वैलेंसी +1। अगर ये मतलब क्या गया इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। और दूसरा बात क्या है सर आपका इफ़ इट, ये मेटल है ना? हम बता रहे हैं आपको बात, मेटल सिर्फ लूज़ कर सकता है, लेकिन ये मतलब क्या कर सकता है सर आपको लूज़ भी कर सकता है और क्या कर सकता है सर आपका गेन भी कर सकता है। मतलब ये क्या है तो फिर? ये थोड़ा सा सबसे अलग है, इसलिए इसके बारे में अलग से एक चैप्टर आ रहा है। देखिए उस चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, इतना अलग है कि इसको समझाने के लिए अलग से एक चैप्टर देना पड़ा। आया बात समझ में ना? कहाँ दिखो? देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर लैंग्वेज ऑफ हाँ। केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस के साथ हाइड्रोजन है ना। फिर वाटर भी है? वाटर तो कंपाउंड है, तो कंपाउंड को अलग से तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एलिमेंट होने के बाद इसका अलग से चैप्टर देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बाकी सब जैसा मतलब क्या सर आपका नहीं है। बाकी मेरा बात ध्यान से समझो, बहुत easy। बाकी अगर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो होता है मतलब क्या सर आपका मेटल, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बाकी या तो सिर्फ लूज़ कर पाएगा या सिर्फ गेन कर पाएगा। जो सिर्फ लूज़ कर पाएगा वो क्या होगा मेटल, और जो सिर्फ गेन कर पाएगा वो क्या होगा सर आपका नॉन मेटल। लेकिन इसको तो ऐसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं नॉन मेटल में, लेकिन इसके पास लूज़ करने का इफ़ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ये सब बिना याद कराए आपको याद हो रहा है। इट बिकम्स एनायन। आया बात समझ में ना? तो क्या होता है सर आपका ये गेन करने से नेगेटिव होता है और lose इलेक्ट्रॉन करने से- नेगेटिव है। हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए लूज़ करेगा तो मतलब क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, और गेन करेगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो जाएगा। लूज़ करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गेन करेगा तो मतलब क्या नेगेटिव हो जाएगा। लूज़ करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि सर तो नेगेटिव को सर हाँ। कभी पॉजिटिव ज़्यादा ताकतवर है कि नेगेटिव? देखो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलेंगे तो दोनों बराबर है, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दोनों ताकत बराबर है, तभी तो दोनों मिलके मतलब क्या हो रहा है सर आपका 0 कर दे रहा है। हाँ लेकिन एक्चुअली में नेगेटिव वाले कोई चीज़ नहीं होता है, अब वो अलग हाँ? है सर। क्या क्या? अब यहाँ पे आगे बात को समझो। एनायन जब बनता है ना, लेकिन मैंने वो लोग ऐसे सोचते कि धरती ऐसा ही दिखा रहा। जब कैटायन अगर रहेगा तो उसका नाम तो हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन अनायन अगर रहेगा तो उसका क्या होता है सर आपका अलग नाम हो जाता है। एन अनायन हैज़ अ डिफरेंट नेम। और चार्ज जो होता है, चार्ज ही मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी है। चार्ज जो है वो मतलब क्या है वैलेंसी है, ठीक है ना। तो अनायन का डिफरेंट नेम होगा तो उसका नाम क्या होगा सर आपका हाइड्राइड्स। डिफरेंट हाइड याद है? अब अगर आप बिना बोले जल्दी जल्दी देखते जाएंगे तो जल्दी जल्दी काम मतलब क्या ख़त्म होता जाएगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट नंबर 2 मतलब क्या है सर आपको बताइए? हीलियम है। हीलियम। हीलियम का सिंबल मतलब ये क्या हो रहा था? एच ही है। हाइड्रोजन हो रहा था ये। हाँ ये हाइड्रोजन हो रहा था, इसका सिंबल मतलब क्या है सर आपका एच ही है, ठीक है ना। तो ये हीलियम का मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस, ये हीलियम का मतलब क्या है सर आपका पहला शेल। हीलियम का पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखो हम सिंपल बात बताते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 2। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 2 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक ही बात है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो पहले चला कैपेसिटी कितना है सर आपका 2 है, तो ये क्या करेगा? सेटिस्फाइड है ना, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक फिर है ना। वो वाला क्यों करा रहे कि ये सब तो हो चुका है? ये सब हो चुका है तो आपको याद है, ये सर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मैथ्स की तरह है, जब तक करना नहीं आया आप नहीं करना था फिर ये इतना बकवास बकवास वैलेंसी इतना 0। बड़ा वैलेंसी इसका क्या है सर कितना आपका? बड़ा इट इज़ दिमाग का सर नोबल गैस। नहीं पढ़ना मेरे को केमिस्ट्री। इट इज़ नहीं ईडीसी नहीं पढ़ना। inert gas as it does not react। एक काम करो कि थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ा लगे। ठीक है सर।
ये क्या होता है, नोबल गैस होता है। ये क्या होता है सर आपका, इनर्ट गैस होता है, क्योंकि ये मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्शन जादान मतलब का क्या उर्दू करता है नहीं सर हुआ। आपका, नहीं करता है। नहीं हुआ, कब होगा उर्दू? क्या पता उसका कैंसिल वगैरह। चलो ठीक है, अब आ जाओ। अब एलिमेंट नंबर 3 में आते हैं। अच्छा जो तो मेरे क्या कहता है, हीलियम के बारे में समझ चुके थे। हीलियम क्या कहता है, रिएक्ट नहीं करता। तो हीलियम क्या होता है सर आपका, नोबल गैस होता है। हीलियम मतलब क्या होता है सर आपका, इनर्ट गैस होता है। ये बताया समझ में ना? इनर्ट हाँ, इनर्ट। जो रिएक्ट नहीं करता है वो मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस होता है। और क्योंकि जो करता पहला है जो करता है वो इसको या क्या तो बोलते मतलब हैं? क्या होगा, मेटल होगा, या तो मतलब क्या होगा सर आपका, नॉन मेटल होगा। और जो नहीं करता है वो मतलब क्या सर आपका, इनर्ट गैस होगा। तो जिसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है या फिर गेन करना पड़ता है वो रिएक्ट करता है। जिसको इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना पड़ता है, गेन नहीं करना पड़ता है, वो रिएक्ट मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो लूज़ करने के बाद बनता है पॉजिटिव आयन यानी कैट आयन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बनता है नेगेटिव आयन यानी कि बनता है मतलब क्या सर आपका, एन आयन। तो आइए, आपको अगर याद था तो जल्दी बताइए कि नंबर 3 एलिमेंट कौन सा था? रुक जा, चाय हाँ, चाय मिलेगा आपको सर, लेकिन जल्दी से बन बताओ गया। कि नंबर 3 बनाओ एलिमेंट कौन सा था, ये बता के जाओ। आप क्या चाय पियोगे क्या नहीं? हम आपको बता देंगे। एटॉमिक नंबर बताइए इसका, नंबर 3 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। तो आप ये बात बताओ, ये लिथियम का मतलब क्या है सर आपका, बना क्या, न्यूक्लियस। ये लिथियम का मतलब क्या, इसको मिटाओ, अब बनाओ। पहला शेल, दूसरा शेल बनाओ। ठीक है, तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो का कैपेसिटी है। दो शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका? एक। लेकिन कैपेसिटी कितना है इसका? अब लाओ, कैपेसिटी कितना है इसका? 8 है। तो ये क्या करेगा, या तो उसको 7 लेना पड़ेगा या मतलब क्या है सर आपका 1 देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा सर आपका, 7 लेगा तो नहीं, बल्कि मतलब क्या करेगा सर देगा। आपका 1 दे देगा। 1 दे देगा तो इसका 7 चार्ज लेगा मतलब कैसा होता है? 7, या तो देखो इसको 7 लेके शेल को किसके भरना साथ? पड़ेगा। किसके साथ? जो भी देगा उससे 7 लेने का इसका ऑप्शन ही नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि 7 लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, 1 देना इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो 1 देगा 7 कौन देगा? कौन? देखो, लेने वाला भी आइटम होता है और देने वाला भी आइटम होता है। तो जब लेने वाला देने वाला दोनों आइटम मतलब क्या होता है, मिल जाता है, तो होता है तो रिएक्शन। लेकिन वो किसको देता है? ये जैसे किसको फॉर देता है? एग्जांपल ये ऑक्सीजन को दे सकता था, दे सकता है एक। फॉर एग्जांपल ये दे सकता है मतलब फ्लोरीन को। जो आप आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा। तो जो सवाल आपका होता है जेन्युइन ना, वो आगे जब क्लास प्रोग्रेस करता है तो उसका आंसर खुद ही मिल जाता है। उसका आंसर खुद कैसे मिलेगा तुम देखना। तो यहाँ पे 1 देगा, 1 देगा तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका, +1। तो उसका वैलेंसी क्या है सर आपका, +1 है। ये क्या बनाया, ये बनाया कैट आयन। अब बार बार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बनाया मतलब क्या है, कैट आयन। अब एलिमेंट नंबर 4 क्या है, जल्दी बताओ। एलिमेंट नंबर 4 है बेरिलियम, है ना। तो बेरिलियम का बताओ सिंबल क्या है, बी। एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका, 4। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर आपका, 4। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, न्यूक्लियस। और इसका भी मतलब क्या है सर आपका, समझिए पहला शेल, नो सॉरी न्यूक्लियस तो नहीं बनाया, न्यूक्लियस ये इसका पहला शेल। और ये इसका मतलब क्या है सर आपका, न्यूक्लियस दूसरा क्या? मतलब क्या है सर आपका, इधर शेल। बेरिलियम। न्यूक्लियस का मतलब जहाँ पे प्रोटॉन रहता है, तभी तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, न्यूक्लियस। और ये मतलब क्या है सर आपका, शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता रहता है। तो इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है गोल गोल पहला ऐसे करके? शेल में। ये क्या होता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट आप बोलिए, अभी के लिए आप बोल सकते हैं। ऑर्बिट क्या होता है इसमें? जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसका नाम मतलब क्या है सर ये आपका, सब ऑर्बिट क्या है? ये गोल गोल करके गोल गोल इलेक्ट्रॉन है। सादा सादा गोल गोल मतलब क्या है सर ये आपका, क्या इलेक्ट्रॉन घूमता है। रहता है क्या उसके साथ? हाँ, आप समझ सकते हैं कि घूमता रहता है सर आपका, बज अराउंड करता है उसके वो अराउंड। कैसे दिखता है? है ना। मतलब टेलीस्कोप से? टेलीस्कोप अरे से सॉरी, टेलीस्कोप नहीं, ना, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ना आप माइक्रोस्कोप अरे से मैंने देख सकते हैं। टेलीस्कोप का नाम नहीं लिया, नहीं, गलती से मतलब बोल हम बता रहे हैं आपको, ना टेलीस्कोप से देख सकते हैं ना आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखा मतलब क्या सर आपका नहीं जा सकता है। तो ये इंसान कैसे जाने, कैसे दिखता है? इंसान स्टडी करके जाना। कैसे? हाँ, कैसे? हरकत से जाना ना, जैसे हरकत? हाँ, बोलो कैसे? केमिकल रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन के द्वारा जाना कि मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन में हाथ किसका है सर आपका, इलेक्ट्रॉन्स का है। लेकिन ये ऐसे कैसे ये जाने, ये सब ये सब जान गए, कैसे? मतलब समझिए
मतलब बहुत सा लंबा प्रोसेस, उसको भी छोड़ दो अभी के लिए। तो बोलते कि एटम बहुत छोटा है, तो ये वो लोग कैसे जाने? एटम बहुत छोटा है, और एटम से ही मतलब क्या है, बहुत छोटा है मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में ना? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा? इलेक्ट्रॉन से छोटा हमको नहीं पता सर, लेकिन हो सकता है कि मतलब पॉजिट्रॉन ये सब मतलब कुछ के उससे छोटा हो, क्वार्ट्ज कुछ से मतलब क्या आपका छोटा हो, लेकिन आप छोड़ दो उसको। सबसे छोटा कौन है? नहीं पता हमको, हो सकता है न्यूट्रिनो मतलब छोटा हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या असर आपका है, तो पहले शेल में 2, दूसरा शेल में क्या असर आपका 2, तो इसके पास क्या ऑप्शन था? इसके पास ऑप्शन था या तो ये मतलब क्या करे सर आपका 6 ले या 2 दे, तो ये मतलब क्या करेगा सर आपका 2 दे देगा, और 2 देने के बाद इसका ये पॉजिटिव 2 चार्ज एक्वायर करेगा। अब पॉजिटिव 2 चार्ज एक्वायर करे तो क्या बना? कैटायन बना। याद रखो, जो चार्ज एक्वायर कर रहा है वही उसका मतलब क्या है सर आपका वैलेंसी है। आया बात समझ में ना? अब आगे आ जाओ, तो नंबर 5 में लोग आते हैं। नंबर 5 में क्या है सर आपका बोरॉन, ठीक है। तो अब बोलने का हमको ज़रूरत नहीं है, नंबर 5 अगर है तो एटॉमिक नंबर भी मतलब क्या सर आपका 5 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मतलब क्या सर आपका 5 है, ये इम्प्लाइड है, ठीक है ना। तो चलो अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। तो बोरॉन का न्यूक्लियस बनाया, बोरॉन का मतलब क्या सर आपका पहला शेल बनाया, बोरॉन का मतलब क्या सर आपका दूसरा शेल बनाया। अब आप बताइए कि मतलब क्या है ना, बोरॉन का पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा और बोरॉन का दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? पहला सवाल, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। वेरी गुड। तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। अभी वो सब सवाल नहीं, अभी पहले शेल में 2 डाल देंगे, दूसरे पहले शेल सेल बताओ। में 4 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, उसका कैपेसिटी मतलब क्या है 2 ही है। ये कैसे जाने इंसान? बार बार एक्सपेरिमेंट करके जाने। लेकिन एक्सपेरिमेंट हाँ। में दिखा कैसे? ये सब कैसे दिखता नहीं है, लेकिन मतलब क्या होता है आपको समझ में मतलब क्या होता है आपका आता है। नहीं, अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। मैं नहीं मानूंगा। दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बताओ हमको तुम। दूसरा शेल में आएगा मतलब क्या सर आपका 3, 1 2 3। तो ये क्या करेगा? 5 गेन करेगा या 3 लूज़ करेगा? 5 गेन करेगा या 3 लूज़ करेगा, ये बताओ। 3 लूज़ करेगा। जब 3 लूज़ करेगा तो इसका चार्ज हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3 पॉजिटिव, और ये भी बना मतलब क्या सर आपका कैटायन। तो हाइड्रोजन के अलावा जो बन रहा है कैटायन वो क्या होगा सर आपका मेटल होगा। हाइड्रोजन के अलावा जो बन रहा है कैटायन वो क्या होगा सर आपका मेटल होगा। हाइड्रोजन के अलावा जो बन रहा है पहले मतलब क्या ये कैटायन। बना, हाँ, इसका हाइड्रोजन के अलावा जो बन रहा है हीलियम कैटायन। में 0 बना। हाँ, हीलियम 0, क्योंकि जितना चाहिए था उसको उसके पास उतना है एग्जैक्टली। तो वो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करता है, सब उसकी तरह बनना चाहता है। तो लिथियम जब एक छोड़ देगा तो किसकी तरह बन रहा है? उसी की तरह बन रहा है ना। और उसके लिथियम? बाद हाँ, एक अगर छोड़ देगा तो उसके पास भी एक ही चल रहेगा, और एक शेल में 2 रहेगा। ये अगर 2 छोड़ देगा उसके पास एक ही चल रहेगा। तो लिथियम में हाँ, कितना हुआ? +1 +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो किसकी तरह हो जा रहा है? ये भी छोड़ देगा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी तरह हो जाएगा? हीलियम की तरह हो जाएगा। तो बाकी सारा एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। लेकिन क्या बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा, क्यों? नहीं, बन तो गया सर। कहाँ? जब ये 3 लूज़ कर देगा तब इसके पास ये वाला शेल रहेगा, ये शेल तो नहीं रहेगा। ये शेल नहीं रहे तो एक ही शेल रहेगा ना। जब एक ही शेल लूज करके रहेगा, कहाँ जाएगा ये लूज़ करके किसी भी ऐसा एलिमेंट के पास जा सकता है, एटम के पास, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये सब क्या है? तो फिर ये सब कंपाउंड है? ये कंपाउंड नहीं, एलिमेंट है। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड तब बनेगा जब एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसको देना है, और एक ऐसा एलिमेंट मिले जिसको मतलब क्या करना सर आपका लेना है। वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका सेकंड स्टेप है। पहले ये समझो कि किसको देना और किसको मतलब क्या करना है, लेना है। तो हाइड्रोजन दे भी सकता है और ले भी सकता है, और दे के क्या बन सकता है? कैटायन बन सकता है, और लेके मतलब क्या बन सकता है सर आपका एनायन बन सकता लेकिन है। एग्जैक्ट क्या होगा? हाइड्रोजन के अलावा मतलब पूरा वो क्या बनेगा? पूरा ठीक ठीक क्या बनेगा? ठीक ठीक क्या बनेगा मतलब आखिर में जाके क्या बनेगा? आखिर में जाके किसके साथ मिल रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आप ये समझो कि जो देता है, चाय पीने जा रहा हूँ। रुको ये 8:17 अब मैं जा रहा हूँ। चलिए आइए। तो बोरॉन एलिमेंट नंबर मतलब क्या था आपका 5 था। चलिए एलिमेंट नंबर 6 क्या होगा सर आपको बताइए, जल्दी जल्दी बताओ, काम जल्दी खत्म होगा। एलिमेंट नंबर 6 कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका, जल्दी बताओ 6, और कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है सर आपका 6 है।
तो ये बना है कार्बन का मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस। तो कार्बन का पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये कार्बन का पहला शेल, ये कार्बन का मतलब क्या है सर आपका दूसरा शेल। तो कार्बन का पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी बताओ, कार्बन का पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और कार्बन का मतलब क्या है सर आपका दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे 4 लेने का भी ऑप्शन था और 4 मतलब क्या है सर आपका देने का भी ऑप्शन था। तो ये मतलब क्या है सर आपका 4 लेगा, और जब 4 लेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका, इसका चार्ज हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका -4। क्या दे भी सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ लेगा। जब देने और लेने दोनों का ऑप्शन रहेगा तो मतलब क्या करेगा सर आपका, लेगा। तो लेगा तो अनायन का तो मतलब क्या होता है सर आपका, एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो क्या हो जाएगा सर आपका, द एनायन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बाइड। कार्बन का अनायन को मतलब कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका, कार्बाइड। आया बात समझ में ना। तो कार्बन का अनायन को क्या कहा जाता है सर आपका, कार्बाइड। हाइड्रोजन जब अनायन बनाया था क्या कहा गया था सर आपको, उसको हाइड्राइड। तो कार्बन जब अनायन बनाया तो क्या कहा गया सर, उसको कार्बाइड कहा गया, ठीक है ना। अब कार्बन के बाद आते हैं नंबर 7 में। तो ये है पहला नॉन मेटल प्रॉपर। अब आ जाओ नंबर 7। नंबर 7 में कौन है, नाइट्रोजन। ओके, तो ये हम बनाया मतलब क्या है सर आपका, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है सर आपका, N होता है। तो ये हम बनाया नाइट्रोजन का मतलब क्या है सर आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप ये बताओ, सॉरी, नाइट्रोजन का के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। क्यों, एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका, 7 है। तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा सर आपका, 7 होगा, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर आपका, 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 और ये हो गया मतलब क्या है सर आपका, 5, ठीक है ना। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा सर आपका, 5 लूज़ करेगा या 3 मतलब क्या करेगा सर आपका, लेगा। ये 5 लूज़ करेगा या 3 लेगा, 3 लेगा। अगर 3 लेगा तो ये क्या बन जाएगा सर आपका, अनायन का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो ये बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका, नाइट्राइड। और इसका चार्ज क्या है सर आपका, नेगेटिव, मतलब क्या है सर आपका, 3 है। अब आ जाओ, अब नाइट्रोजन के बाद क्या आता है सर आपका, आता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये बताया समझ में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ये बना दिया हम मतलब क्या है सर आपका, न्यूक्लियस। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 ना। तो पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये बताओ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, ये बताओ, चलिए बताओ। पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल में 6, पहले में 2। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, दूसरा शेल में क्या हो गया सर आपका, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या करेगा सर आपका, 6 लूज़ करेगा या 2 गेन करेगा, ये क्या करेगा सर आपका, 6 लूज़ करेगा या फिर 2 गेन करेगा, 2 गेन करेगा। ये 2 मतलब क्या करेगा सर आपका, गेन करेगा। अगर 2 गेन करेगा तो ये बना रहा है मतलब क्या सर आपका, कैटायन बना रहा है या फिर एनायन बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो एनायन का पर्टिकुलर नाम होता है, तो उसका एनायन का क्या नाम हो जाएगा सर आपका, ऑक्साइड। और ऑक्साइड का मतलब क्या है सर आपका, चार्ज क्या होगा सर आपका, 2 नेगेटिव। और जो चार्ज होता है वही मतलब क्या होता है सर आपका, वैलेंसी होता है। अब आ जाओ, ये सब क्या हो रहा है, एलिमेंट नंबर, इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से, गेन करने से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, आयन बन रहा है। अगर लूज़ करता है तो बनता है मतलब क्या है सर आपका, आयन क्या, कैटायन। और क्या होता है, जिसमें चार्ज होता है, जो एटम अगर चार्ज गेन कर लेता है तो बन जाता है आयन। तो एटम क्या होता है, इसे समझ में नहीं समझ में आ रहा ना। तो एटम मतलब क्या होता है, 3 चीज़ से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मतलब क्या सर आपका, न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन मतलब क्या, जिसके अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज मतलब क्या होता है, पानी होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के बारे में मतलब क्या सर आपका, बहुत पुराने समय से बात चल रहा था। तो इलेक्ट्रॉन किसने किया था,
डिस्कवर। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था शायद आपका जेम्स चैडविक। ये लोग एक के बाद एक के स्टूडेंट ने किया था ना? हाँ, टीचर के स्टूडेंट ने किया था ना? रदरफोर्ड का स्टूडेंट जो था वो लोग मिलकर रिसर्च करा था, टीचर और स्टूडेंट, वो लोग मतलब क्या था आपका न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और टीचर ने क्या डिस्कवर किया था? टीचर ने क्या किया था डिस्कवर? टीचर के गाइडेंस में ही मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जा रहा था, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को मतलब प्लेट मिला है। रदरफोर्ड उसका नाम था। रदरफोर्ड। वो क्या है रदर? न्यूजीलैंड का एक साइंटिस्ट है जो कि मतलब काम कर रहा था आपका इंग्लैंड में। सर परमाणु क्या होता है? एटम। परमाणु मतलब एटम। हाँ, अब आ जाओ। तो ये बनाया मतलब सर क्या, परमाणु कौन था? साइंटिस्ट था? कोई साइंटिस्ट नहीं था। परमाणु जो नाम दिया था वो मतलब क्या था सर आपका एक बहुत पुराना फिलोसोफर था इंडिया का, जिसका नाम मतलब क्या था सर आपका महर्षि कनाडा। तो महर्षि कनाडा मॉलिक्यूल्स को बोला था मतलब क्या सर आपका अणु, और मतलब एटम्स को बोला था मतलब क्या सर आपका परमाणु, ऐसा कहा जाता है। महर्षि कनाडा। क्या कनाडा? कनाडा। कनाडा। कनाडा उसका नाम है। ये महर्षि इंडिया का कनाडा। नाम ही नहीं है। इंडियन का। साउथ इंडिया में मतलब क्या सर आपका इंडिया का पार्ट है, तो हो सकता है कि वो साउथ इंडियन होंगे। फिलोसोफर मतलब? फिलोसोफर मतलब दार्शनिक थे। मतलब दार्शनिक क्या था? दार्शनिक का मतलब होता है जो ज़िंदगी का बड़ा बड़ा सवाल होता है ना, बड़ा बड़ा सवाल पे मतलब क्या करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, उनको कहा जाता है दार्शनिक, उनको कहा जाता है मतलब क्या सबका फिलोसोफर। आइए, तो अब यहाँ पे एक बात बताओ कि फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? रेहान, फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 0। एटॉमिक नंबर 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? अब मतलब क्या है काम आपका, मतलब क्या, हाँ ठीक हुआ। तो मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में क्या असर आपका 7 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या असर आपका है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको मैं इधर भी देख सकता था कि इधर भी, इसको जिधर नहीं, आप इधर जहाँ पे इधर दिए, इधर हाँ जहाँ पे दिए वहाँ पे मतलब क्या असर आपका सही दिए, ठीक है ना। इधर देने से चल रहा क्या? उधर देने से भी मतलब क्या होता है आपका चलता है, लेकिन आप ये जहाँ पे आती है वहाँ पे मतलब क्या असर आपको सही दी, ये बताया समझ में ना। तो आप ये बात समझो कि इसमें मतलब क्या असर आपका ये क्या करेगा, दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, 1 का कमी है, तो ये 7 देगा तो नहीं, 1 मतलब क्या करेगा सर आपका लेगा, 1 जब लेगा तो इसका चार्ज कितना होगा सर आपको बताइए। इसका चार्ज होगा आपका -1, और इसका पर्टिकुलर नाम होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या है बात समझो। एलिमेंट नंबर 10 क्या है? नियॉन। आया बात समझ में ना। एलिमेंट नंबर 10 क्या है सर आपका? इधर भी 0 बैलेंस। हाँ, इधर भी बैलेंस ही मतलब क्या सर आपका 0 होगा। आप बोले तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, तो ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझिए। तो मतलब क्या सर आपका नियॉन का न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन लिखना तो पड़ेगा एग्जाम में जाके, तो वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन जब पूछते हैं ना, तो ये कहानी आपको पता होगा, तो ये कहानी तो रही है, ये कहानी साइंस कहानी नहीं होता, साइंस दूसरा होता है। साइंस का भी क्या होता है सर आपको स्टोरी होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट के बारे में होता है, साइंटिस्ट लोग कैसे करे, साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे Sorry. अरे कोई बात नहीं, गलती से लग। अब यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे मतलब क्या असर आपका, पहले शेल में क्या असर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल में क्या असर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दोनों शेल का कैपेसिटी मतलब क्या फुल फिल्ड है, तो ये रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा, क्यों फुल फील्ड में रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि शेल को भरने के लिए ही रिएक्ट करता है, या फिर शेल को छोड़ने के लिए रिएक्ट करता है, और कोई कारण से रिएक्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। ये मतलब क्या सर आपका रूल है। तो नियॉन इज़ ऑल्सो अ नोबल गैस। इससे पहले नोबल गैस कौन मिला था? और
इनर्ट गैस, इससे पहले नोबल गैस या इनर्ट गैस कौन मिला था? हीलियम। सो इट्स वेरी गुड, इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो क्या है सर आपका? 0। आया बात समझ में? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाओ आगे। तो अब देखो, अब जो आएगा ना उसको वो बनना चाहेगा नियॉन की तरह। जब ये 1 लिया तो ये किसकी तरह बना? नियॉन की तरह बना। जब ये 2 लिया तो ये किसकी तरह बना? नियॉन की तरह बना। जब ये मतलब क्या सर आपका 3 लिया तो किसकी तरह बना? नियॉन की तरह बना। आया बात समझ में ना? तो जिस एलिमेंट के करीब जो नोबल गैस रहता है वो एलिमेंट मतलब क्या होता है सर आपको? उसी नोबल गैस की तरह मतलब क्या होता है सर आपका? बनना चाहता है। ये बताया समझ में ना? अब आ जाओ, एलिमेंट नंबर 11 कौन सा है? सोडियम, जिसका लैटिन नेम मतलब क्या है सर आपका? नेट्रियम। आया बात समझ में ना? इसमें कोई डिफ़िकल्टी है आपको? नो डिफ़िकल्टी। तो चलो, तो ये सोडियम का हम क्या बनाया सर आपका? न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। इसका होगा शेल नंबर 1, इसका होगा क्या है सर आपका? शेल नंबर 2, और इसका होगा शेल नंबर मतलब क्या है सर आपका? 3, ठीक है। बाप रे। अच्छा देखो, ये सब क्या था? फ्लोरीन। सर इसका लिमिट है? 118 एलिमेंट है, लेकिन आपको 118 एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। लास्ट वाला दिखा दो ना कितना है। लास्ट वाला आपको आता है? दिखा सकते हैं सर, एक बार आपको आता भी नहीं है सर। तो आपको कौन सा आता है? बड़ा, सबसे बड़ा वाला? मेरा बात ध्यान समझिए, मैंने एक बार बोला ना सर, मेरा बात ध्यान समझो। जितना भी रूल आपको दिखाया ना, बड़ा दिखाने से सब रूल ब्रेक कर जाएगा। अरे दिखा दो ना। अरे रूल, फिर बात नहीं समझ। मैं रूल के हिसाब से करूँगा, आप कल ही दिखा दो सर। बड़ा में ये सब प्लीज, ये मजाक हम नहीं कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना, मैं कल ही देखना चाहता हूँ बस आंखों से। मेरा बात समझो ना, वहाँ पे ये सब रूल अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या टॉप 20 तक मतलब क्या सर आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या सर आपका? नहीं है। ट्रांजिशन क्या होता है? हाँ, अब ट्रांजिशन क्या होता है ना सर आपका? एक होता है बदलाव का पीरियड, कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है सर आपका? यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो बीच में कुछ एलिमेंट आता है जो आहिस्ता 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 आहिस्ते मेटालिक कैरेक्टर लूज करता जा रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या हो रहा है? गेन करते जा रहा है। तो बीच वाला कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पीरियड 1 में, पीरियड 2 में टेंशन नहीं है, पीरियड 3 में जैसे ही इंटर करेंगी वहाँ पे टेंशन है। अरे आप दिखा दो ना, आपको जितना तक आता है आप दिखा दो, बड़ा वाला। अरे सर, बड़ा वाला में ये सब रूल अप्लाई नहीं होता है। अरे रूल नहीं होता, खाली ड्रॉ करके दिखा दो, जैसा भी उसका है आप दिखा दो। और ये जो ऑर्बिट है ना, अरे करने बोल रहा करो ना, करने से क्या हो जाएगा? मेरा बात समझो, केमिस्ट्री आपको प्रॉब्लम। तो सोडियम का मतलब क्या है सर आपका? नेट्रियम। 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल बनाया ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 पहले में। हाँ, नंबर इसका ये मतलब क्या है सर आपका? इसका एटमिक नंबर 11 अगर है, 11 एटमिक एलिमेंट नंबर 11 है, तो मतलब क्या सर आपका एटमिक नंबर भी 11 होगा ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? इलेक्ट्रॉन भी 11 है। पहले शेल में कितना होगा सर आपका? 2 होगा। दूसरे में कितना होगा सर आपका? 8। तो 2 + 8 ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका? 10 हो चुका है। तीसरे शेल में कितना होगा सर आपका? 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना बस। तो कैसे बनाएंगे आप? चलिए, हो गया। तो ये क्या करेगा इधर कितना तक लिमिट भर सकते हैं? इधर तीसरा वाला का लिमिट मतलब क्या है सर आपका? 8 है। तो ये क्या करेगा? और देगा। चौथा का भी 8 है। जितना भी आप 8 ही है सर। आगे जाके हायर में रूल मतलब क्या होता है? चेंज करता है, लेकिन अभी उसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। अभी आपको ये इससे काम मतलब क्या चलेगा। तो आपको क्या बात पता है? ये सब बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते, ऐसे गोल गोल करके दिखाते, इसलिए गोल गोल करके दिखाया और जाता है। बड़े में जैसे आयरन दिखा दे, हाँ ना। स्त्री दिखा दे। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है सर। वो आपको दिखाया था कि आयरन में आयरन है, इसलिए आयरन दिखाया था वैसा करके। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयरन को हिंदी में बोलते हैं लोहा। वो जो गर्म करने वाला, उसको बोलते हैं स्त्री। हाँ, स्त्री। हाँ, बंगाली में। तो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? क्या 1 देगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा सर आपका? +1 हो जाएगा। आया बात समझ में ना? क्लियर है? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये मतलब क्या है? क्या बनाया? कैटायन बनाया। पॉजिटिव।
और कटायन का नाम मतलब क्या होता है सर आपका चेंज नहीं करता है, इसका नाम भी सोडियम में मतलब क्या सर आपका रहेगा। आया बात समझ में ना। और ये क्या सर आपका मेटल है, अभी हिंदी समझा दो। ये क्या है, और मेटल कितना है। पढ़ोगे? ये तो ऐसे चलता ही रहेगा 20 तक तो आने तो कैसे चलता रहेगा, 118 तक नहीं जाना है, 20 तक जाना है। जल्दी जल्दी समझो तो हो जाएगा, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो मतलब 12 मतलब क्या है सर आपका मैग्नीशियम, ठीक है। अब जल्दी से बताना, ये मैग्नीशियम का मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल, ये उसका मतलब क्या है सर आपका तीसरा शेल। तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 2, 2 4, 2 6, 2 8। आप बताइए तीसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तीसरा शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो ये क्या करेगा सर आपका 2 लूज़ करेगा, और 2 लूज़ करके बनाएगा मतलब क्या है सर आपका कैटायन। तो कैटायन का चार्ज कितना होगा सर आपका 2 पॉजिटिव। आया बात समझ में ना। चलो ये बात हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा सर आपका नंबर 13। नंबर 13 क्या है सर आपका? जल्दी करो। एल्यूमिनियम। आप जल्दी बोलोगे तो जल्दी होगा ना सर। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है सर आपको बताओ? एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ये एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस। ये मतलब क्या है सर आपका पहला शेल, ये दूसरा शेल, और ये मतलब क्या है सर आपका तीसरा शेल, ठीक है ना। तो पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 2, 2 4, 2 6, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 8, और तीसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर आपका 1, 2 3। तो ये क्या करेगा, चलिए बताओ क्या करेगा? ये तीन इलेक्ट्रॉन देगा, लूज़ करेगा, बनाएगा मतलब क्या है कैटायन। इसका चार्ज क्या होगा सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा सर आपको बताइए नंबर 14? सिलिकॉन। आया बात समझ में ना। एल्यूमिनियम के बाद आया सिलिकॉन। अगर तो सिलिकॉन का मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस में Si, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। क्या हो गया सर आपका? पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2। दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8। तीसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 बचा तो 4 ही होगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 2 3 4। तो इसके पास 4 लेने के भी ऑप्शन है और 4 देने के भी ऑप्शन है। तो क्या बनाएगा सर आपका? ये 4 नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और इसका नाम चेंज होगा ना। क्या हो जाएगा नाम इसका? सिलिसाइड। ये पहले में क्या था? पहले में एल्यूमिनियम ही था। एल्यूमिनियम था। सिलिकॉन का बन गया मतलब क्या सर आपका सिलिसाइड। तो एल्यूमिनियम में नहीं बदलता ये सब? हाँ वही तो बता रहे आपको, पॉजिटिव में नाम नहीं चेंज करता है। मैग्नीशियम का नाम मैग्नीशियम रहेगा, जब नेगेटिव होगा तब नाम। अगर माइनस हो जाए तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वही तो आपको समझा रहे हैं ना कि हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितना भी पॉजिटिव आयन बनता है वो कटायन बनता है, उसका नाम वो है मेटल। और बाकी जितना भी मतलब क्या होता है नेगेटिव आयन बनता है वो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है। और जब अनायन बनता है तो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका चेंज हो जाता है। सिलिकॉन का नाम हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसलिए तो उसके बारे में अलग से मतलब क्या सर आपका एक चैप्टर मतलब क्या और सर आपका आ रहा है। अब आ जाओ नंबर 15। सॉरी नहीं, पाँव लगा नहीं, लेकिन नंबर 15 बताओ क्या है? आप कितना देर कर रहे हो? आ रहे हैं दो लिखो। सिलिकॉन के बाद क्या है? आर्गन। हा हेलाई पी पी सी नॉफ नीना मग अलसई पास्कल। पास्कल हम ऐसे बोला था, पास्कल आएगा नहीं। यहाँ बात समझिए, वो ट्रिक था एक। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या है सर आपका फोस्फोरस। पी एस का मतलब क्या है सर आपका पी फॉर फोस्फोरस, एस का मतलब क्या है सर आपका सल्फर, इसलिए पास। तो वहाँ पे क्या होगा सर आपका फोस्फोरस होगा, ठीक है। माचिस में क्या होता है सर आपका फोस्फोरस मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका
फ्रेश, ठीक है ना। का सिंबल क्या होगा सर आपका? पी। लिखो पी। शेल नंबर 1, अरे हमको बनाने दो सर, और पेड़ होगा नहीं तो फिर। शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। अब मतलब क्या सर आपका? ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ? अब इसमें से लास्ट शेल में 5 क्या? 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो क्या है सर आपका? 3 का कमी है, तो 3 मतलब क्या करेगा सर आपका? लेगा। 5 देगा मतलब क्या सर आपका? नहीं। तो 3 अगर लेगा तो ये क्या चार्ज गेन करेगा सर आपका? -3 चार्ज गेन करेगा। बनेगा मतलब क्या सर आपका? एनायन। और एनायन का मतलब क्या होता है सर आपका? नाम होता है। तो नाम क्या हो जाएगा सर आपका इसका? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड। नाम क्या हो जाएगा सर आपका? फॉस्फाइड। आया बात समझ में ना? तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका? एलिमेंट नंबर 16, ये बताओ एलिमेंट नंबर 16 क्या है? एलिमेंट नंबर 16 है आपका सल्फर। सल्फर। आया बात समझ में ना? सल्फर का सिंबल क्या है सर आपका? S, ठीक है ना। ये सल्फर का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल ऑफ सल्फर, सॉरी सेकंड शेल ऑफ सल्फर, ये क्या है सर आपका? थर्ड शेल ऑफ सल्फर। आया बात समझ में ना? तो फर्स्ट शेल ऑफ सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2। सेकंड शेल ऑफ सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, और मतलब क्या हो चुका सर आपका? 2 8। थर्ड शेल ऑफ सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये बताओ? 1 2 3 4, और क्या होगा सर आपका? 5 6। तो कितना कमी है? कमी है और 2 का। दो। तो मतलब क्या है सर आपका? 2 गेन करेगा, और 2 गेन करेगा तो क्या बन जाएगा सर आपका? अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? बात को समझिए। आप क्लोरीन बनाए थे, क्लोरीन बना चुके थे आप, इसका मतलब क्या है सर आपका? एटॉमिक नंबर क्या था आपका? 17 था, है ना। तो अब यहाँ पे आके बात को मतलब क्या है सर आपका? ध्यान से मतलब क्या करो, समझो, ठीक है। तो पहला शेल में 2, दूसरा मतलब क्या है सर आपका? शेल में कितना है सर आपका? 8, और तीसरा शेल में कितना हो जाएगा सर आपका? 2 2 4 2 6, और एक मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 7 हो जाएगा। तो इसमें कितना कमी है सर आपका? 1 का कमी है। और इसमें अगर मतलब क्या है सर आपका? बहुत पहले का तुम नहीं बता सकते हैं सर। बहुत पहले का नहीं बोला, मम्मी का। ये तो मम्मी आपको बताएंगे। ड्रॉ नहीं बता। आप भी पढ़ो ना, आपके टाइम नहीं, मेरे टाइम में ड्रॉ हुआ था, इसलिए हमको मतलब क्या सर आपको पता मतलब क्या सर आपका है। लेकिन मतलब इसको करने का एक तरीका ये भी है ना, इसको आप लिखते हैं 2 8 7। इसका मतलब पहले शेल में 2, दूसरा में 8, और तीसरा में क्या है सर आपका? 7। तो ये भी लिखने का एक तरीका है। और आज दोनों तरीके से क्या आता है? इस तरीके से भी लिखा जाता है, और इस तरीके से भी क्या होता है लिखा जाता है। बात समझ में आया सर आपका? मतलब पहले इस तरीके में लिखा था। हो सकता है, तभी नहीं पता होगा, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे एक जब वो लेगा तो उसके पास चार्ज कितना हो जाएगा सर आपका? -1, और वो हो गया मतलब क्या सर आपका? क्लोराइड्स, ठीक है ना। कि क्लोरीन अनायन बना तो मतलब क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपका बन गया मतलब क्या सर आपका? क्लोराइड। ये बताया समझ में ना? इसमें चिंता नहीं है। तो आप बताओ ये क्या था सर आपका? एलिमेंट नंबर 17 था। एलिमेंट नंबर 17 के बाद अब आ रहा है मतलब क्या सर आपका? एलिमेंट नंबर मतलब क्या सर आपका? 18। एलिमेंट नंबर 18 मतलब क्या सर आपका? आर्गन। पता है ये क्या होगा? ये भी होगा नोबल गैस। इसका पहला शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है क्या? नहीं, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अरे हम आप मजाक हंसा कर दे रहे रहे हो। है ना। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरा शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 4 और मतलब क्या है सर आपका 2 6 और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे शेल में कितना हो जाएगा सर आपका 2 2 4 2 6 और मतलब क्या है सर आपका 2 हो गया, मतलब कितना है सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलो ये ठीक है। अब ये ठीक है तो इसका तीनों शेल मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाइड है, तो ये क्या होगा सर आपका इट इज़ ऑल्सो नोबल गैस और इनर्ट दिमाग गैस। इनफाइनाइट में चला वो समझिए वो जाता रहेगा और सर्च करना चाहेगा। इट इज़ ऑल्सो नोबल गैस और इनर्ट गैस। क्या जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता। देखो बात सिंपल ये है ना कि पढ़ाई दो तरह का होता है। एक पढ़ाई होता है मतलब क्या सिर्फ ज्ञान लेने के लिए, और एक पढ़ाई होता है मतलब क्या सिर्फ आपका मार्क्स लेने के लिए। तो आपको जब मेरे कोई को मार्क्स एग्ज़ाम देना, हाँ जेली आ गया, जेली। आपको जब कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है तो आपको पहले सोचना पड़ता है मार्क्स के लिए। आपको जब कोई एग्ज़ाम देना है तो पहले आपको सोचना पड़ता है कि इसके लिए सिर्फ आपका मार्क्स के लिए। मेरा तो उर्दू एग्जाम आज कैंसिल हो गया। हाँ मम्मी बताई चलिए आपको तो एग्ज़ाम मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है ना भाई। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस और मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस। सर मार्क्स लेने का पढ़ाई कैसे होता है? मार्क्स लेने का पढ़ाई रट्टा मारना। वैसा होगा जैसा अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रट्टा मारना हो रहा। हाँ रट्टा तो मारना पड़ेगा सर, रट्टा मारे तो मार्क्स मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है। आ जाओ। एक तो लड़का बोलता है मैथ्स में भी रट्टा हो रहा। नहीं मैथ्स में रट्टा मारने से नहीं चलेगा सर, और साइंस में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद वो तो बोलता है कि मैंने इंग्लिश ग्रामर में भी रट्टा मारा। मेरा बात ध्यान से समझो, मेरा बात एकदम ध्यान से समझो। साइंस में भी थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए देखो थोड़ा आपको ग्रामर समझा में रहे भी हैं। कोई रट्टा मारता है? ग्रामर भी समझना पड़ेगा, लेकिन वो तो सब भी रट्टा मार देते हैं। बिना समझे ग्रामर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। ये बात समझ लो तुम ध्यान से। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस और मतलब क्या सर आपका इनर्ट गैस। लेकिन सर स्कूल में क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंग्लिश सिखाया नहीं जाता है ना, आप बोले सिखाया जाता है? डिपेंड करता है सर। इंग्लिश नहीं सिखाते ना, क्योंकि देखो जो भी हम लोग आते हैं घर में आके सीख के। आज तक ऐसा हुआ है टीचर लोग अच्छे से सिखाए नहीं? अच्छे से तो नहीं सिखाया जाता है सर, ये बात आपसे एग्री हम मतलब क्या करते मतलब आज हैं, है तक ना? जो भी हम लोग सीखे घर में सीखे खुद है से। ना। ये टीचर लोग हाँ। से आप इंग्लिश में बोला जाता है स्कूल में, तो उससे एक फ़ायदा होता है कि आप बार बार सुन रहे हो तो सुनते सुनते भी आता है। नहीं। हाँ सर ये फ़ायदा होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ जिस तरह से सिखाना चाहिए उस तरह से नहीं सिखाया जाता है। तो पोटेशियम का मतलब कैसा लैटिन नेम क्या है सर आपका केलियम, बोलो ना कैसे सिखाया? और उससे सिंबल मतलब क्या सर आपका के आ गया। कैसे सिखाया जाता है ये हमको नहीं पता सर, स्कूल में? बोलो ना। हमको ये पता है सर कि मेरे स्कूल में बुलाया आता था, इतना हम सीख गए। हमको पता नहीं कैसे सीख गए, ठीक है। तो वैसे आप भी मैं भी अगर तो सीख गया, हाँ लेकिन मेरे को अच्छे से नहीं। हाँ तो आप सुनते रहेंगे तो मतलब क्या सर आपको अच्छे से भी क्या होगा सर आपका आ जाएगा। आया बात समझ में ना। जेली यहाँ पे बात ध्यान दो सर, यहाँ पे आ जाओ। जेली बेटे को लिए यूनिफॉर्म को है मुझे। पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? जेली है तो यूनिफॉर्म देख। पोटेशियम अगर एलिमेंट नंबर 19 है तो पोटेशियम का नंबर। सर मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम मेटल होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या किया था आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिया था। आया बात समझ में ना। मेटल होता है। हाँ मेटल होता ये है। क्या? नहीं वो तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं है। ये मैग्नेट। सर मैग्नेट कैसे होता है? एक चीज तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ये बना आपका केलियम, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 19। अभी 19 है क्या? 2 और 8 कितना हुआ सर आपका 10। 10 और 8 मतलब कितना हुआ सर आपका 18। 19 तो नहीं हुआ। 19 करने के लिए इसमें लाना पड़ेगा एक और शेल, तब जाके बनेगा मतलब क्या सर आपको 19। आया बात समझ में ना। अच्छा नहीं बना। चलो ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो ये क्या करेगा सर आपके एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 19 हो चुका। 19 के बाद अब आते हैं मतलब क्या सर आपका 20 में, ठीक है ना। तो 20 में क्या है सर आपका कैल्शियम। मजाक करने से प्राइस समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। अब आ जाओ, कैल्शियम का सिंबल क्या है? 20 तक ही तो करना है।
शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, और लास्ट में मतलब क्या सर आपका शेल नंबर मतलब क्या सर आपका 4। ठीक है। क्या अब बोल रहे हो बाप रे? हाँ, तो 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएगा ना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 2 2 4 4 2 मतलब क्या है सर आपका 6 6 2 मतलब क्या है सर आपका 8, तीसरा में भी क्या है सर आपका 2 2 4 4 2 मतलब क्या है सर आपका 6 और 6 2 मतलब क्या है सर आपका 8। और कितना हो चुका 2 8 10 10 8 18 और 18 और 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 20 मतलब क्या हो चुका सर आपका हो चुका। तो ये टॉप 20 एलिमेंट का मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो चुका। और 20 का आगे ये ऐसा दिखता है। 20 के आगे कैसा दिखता है वो अभी आपको जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी क्या होता है मम्मी कि आपको पढ़ना पड़ेगा मार्क्स और यूनिट पढ़ाई। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या है वैलेंसी, वो आप समझो। वैलेंसी पॉजिटिव 1 हो सकता है जो हुआ उसी का, नहीं तो ये करे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। पॉजिटिव 3 क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव 4 हो सकता है, नेगेटिव 3 हो सकता है, नेगेटिव 2 हो सकता है, नेगेटिव 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका 0 हो सकता है। नहीं ये तो इधर होता है ना, ये तो इधर होता है ये वाला साइन, ये तो इधर नहीं होता। कहीं भी दे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है सर। आप आ जाइए। नहीं फ़र्क पड़ता है बहुत। अभी के लिए आपको जो बात बोलने में बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान समझिए, मुद्दा से भटकिएगा तो मतलब क्या सर आपका देर हो जाएगा। सबका आवाज़ बच्चे से क्यों? कि मेरा बात बच्चे ऐसा क्यों है नहीं पता सर, शायद बच्चे से बात करते करते। क्या बोल रहे हो? मेरा आवाज़ फिर भी आपसे भारी। हाँ, आपको आवाज़ हमसे मतलब क्या सर आपका भारी है ना। अब बस सिंबल बताओगे, केमिस्ट्री में लोग को हर चीज़ जानते हैं सिंबल से ना। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना था ये बताओ। व्हाट वाज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ये बताओ। +1। वेरी गुड, यही तो आपसे सुनना चाहते थे हम कि हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखे सर आपका H लिखें, लेकिन उसी हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका -1 भी था। जब उसका नाम -1 हुआ तो उसका नाम क्या हो गया था आपका हाइड्राइड। वेरी गुड। हाइड्रोजन के बाद क्या आया था आपका हीलियम आया था। हीलियम का वैलेंसी कितना था +2। नो, हीलियम का वैलेंसी 0 था। ठीक है। हीलियम के बाद क्या आया था आपका लिथियम। लिथियम का वैलेंसी मतलब कितना था सर आपका +1 था। इसका भी प्लस। हाँ, क्यों +1 था, पहले चल में 2 था, दूसरा में 1 था, 1 लूज़ किया तो +1 ही होगा ना सर। लिथियम के बाद क्या आया था सर आपका बेरिलियम आया था। बेरिलियम +2। बेरिलियम का वैलेंसी मतलब क्या था आपका +2 था। तो यहाँ पे लिखा बी मतलब क्या हो चुका सर आपका 2+ है ना। आ जाओ, चलो जो तुम बोले वही लिख देते हैं। ठीक है ना। 1+, चलो 2+, चलो मतलब क्या है सर आपका 3+, चलो यहाँ पे लिख दिया 4 -4 ठीक है। तो बेरिलियम का मतलब क्या है आपका 2+ है ना। बेरिलियम के बाद क्या आया था बोरॉन। बोरॉन का वैलेंसी कितना था रिहान, बोरॉन का वैलेंसी कितना था +2 नहीं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या था सर आपका 5। तो पहला में 2 था, दूसरा में 3 था। +3 तो बोरॉन लिखा, बोरॉन का लिखने के बाद 3+ लिख दिया। ठीक है ना। बोरॉन के बाद क्या था कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। पहले शेल में क्या था आपका 2 था, दूसरा में मतलब क्या था आपका 4 था। तो 4 मतलब क्या लेगा, तो उसका नाम फिर कार्बन रहेगा नहीं, फिर उसका नाम बन जाएगा मतलब क्या था कार्बाइड। आया बात समझ में ना। नहीं चलो कार्बन के बाद क्या था नंबर 7 में नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था आपका 7 था। तो उसका पहले शेल में -3 आपका 2 था। -3 हाँ -3 क्यों हुआ, क्योंकि पहले शेल में 2 था, दूसरा में 5 था। 5 था मतलब क्या 3 का कमी था, इसलिए मतलब क्या सर आपका -3 हुआ। तो नाइट्रोजन का नाम तो फिर नाइट्रोजन नहीं रहा, क्या हो गया उसका नाम नाइट्राइड। वेरी गुड। तो नाइट्रोजन के बाद एलिमेंट नंबर 8 कौन सा था। नाइट्रोजन के बाद एलिमेंट नंबर 8 कौन सा था। नाइट्रोजन के बाद एलिमेंट नंबर 8 कौन सा था नहीं पता। ऑक्सीजन एलिमेंट नंबर 8 था। तो उसके पास मतलब क्या था आपका 8 इलेक्ट्रॉन था। पहले शेल में क्या था सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे शेल में क्या था सर आपका 6 इलेक्ट्रॉन था। 2 का मतलब क्या था आपका कमी था। तो क्या हो जाएगा -2 -2। उसका नाम क्या हो गया फिर बताओ हमको तुम। ऑक्साइड। वेरी गुड।
अब आ जाओ, उसके बाद तुम बताना हमको ऑक्सीजन के बाद एलिमेंट नंबर 9 कौन सा था? नियॉन। नहीं, फ्लोरीन था। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास क्या था आपका? 9 इलेक्ट्रॉन था। तो फ्लोरीन का मतलब पहले शेल में क्या था आपका? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा शेल में क्या था सर आपका? 7 इलेक्ट्रॉन। एक का मतलब क्या था? कमी था। तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा सर आपका? वैलेंसी कितना हो जाएगा सर आपका? -1। और उसका नाम क्या हो जाएगा सर आपका? फ्लोराइड। फ्लोराइड। वेरी गुड। अब फ्लोरीन के बाद क्या आया? एलिमेंट नंबर 10 नियॉन। नियॉन आया। तो नियॉन नियॉन है का zero। पहला शेल में हाँ, तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका? नियॉन। चलिए, नियॉन के बाद एलिमेंट नंबर 11 कौन सा था? सोडियम, जिसका लैटिन नेम मतलब क्या है सर आपका? नेट्रियम, नेट्रियम। है ना। तो उसका पहले शेल में 2, दूसरे शेल में क्या है सर आपका 8 और तीसरे शेल में क्या सर आपका 1 था। तो क्या हो गया सर आपको बताइए? वो 11 है ना? हाँ, कितना? पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, तो एक पूरा यूज़ करेगा। मिला के पूरा मिला के 11 है। 2 8 1। तो A1 क्या करेगा सर आपको? लूज़ करेगा। बैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? +1, है ना। अब यहाँ पे आके बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझते हैं, ठीक है ना। नहीं। सोडियम के बाद क्या आएगा नंबर 12 में? आएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मतलब क्या है सर आपका? नंबर 12 है। तो फर्स्ट शेल में क्या है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में क्या है सर आपका? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में क्या है सर आपका? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 मतलब क्या है सर आपका? लूज़ करेगा। तो ये क्या हो गया सर आपका? 2+, है ना। अब मैग्नीशियम के बाद क्या है सर आपको बताइए? एलिमेंट नंबर 13 कौन सा है? एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है सर? एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बोलिए। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक है, आप जो बोले वो आ जाइए। एल्यूमिनियम कैसे है? एल्यूमिनियम। फिर सर दोनों प्रोनाउंसिएशन है। सिविलाइजेशन भी होता है, सिविलाइजेशन भी होता है। तो उसमें बहस करके क्या कीजिएगा? सिविलाइजेशन भी होता है और सिविलाइजेशन भी होता है। तो उसमें बहस करके हम क्या उसका करेंगे? स्पेलिंग क्या है? कभी कभी क्या होता है सर आपके एक ही स्पेलिंग का 2 प्रोनाउंसिएशन भी होता है। बोलो क्या है? जैसे हम बता रहे हैं सिविलाइजेशन का ही बोलो। सिविलाइजेशन में Z लगेगा, सिविलाइजेशन में क्या लगेगा सर आपका? S लगेगा। लेकिन दोनों मतलब क्या है? करेक्ट मतलब क्या है सर आपका? है। और छोड़ लेकिन दो। दोनों एक ही है। हाँ, दोनों एक ही एस है। जेड लगने से भी एक ही होगा वो। एक ही चीज़ का 2 अलग अलग मतलब क्या सर प्रोनाउंसिएशन है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन का बात नहीं किया, वो दोनों अलग चीज़ है क्या? एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। एक ही मतलब है हाँ, दोनों एक ही का। मतलब है दोनों का। ये बात भी जान लो कि मतलब क्या होता है सर आपका? हम लोग मतलब क्या बोलते हैं? वास बोलते हैं। अमेरिका में क्या बोलता है सर आपका? वेस बोलता है। तो अरे वास लेकिन स्पेलिंग तो एक ही है ना। तो बोला तो अलग से यार है ना। वास बोला यार है, वेस बोला यार है, तो उसको बहस करके आप वेस। क्या कीजिएगा? हाँ, जोमेटो में बीच में इतना मारा। तो आप जो बोले थे एल्यूमिनियम, वही एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है? 13 है। तो मतलब क्या है? पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में क्या है सर आपका? 3। तो क्या हो गया सर आपका? 3+ यहाँ पे लिखते हैं। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा सर आपका? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या ये भी नंबर क्या है सर आपका? कौन महापुरुष से मतलब ऐसा इंग्लिश बना है? महापुरुष ने किसी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका? 14 है। आपको नहीं लगता कोई महापुरुष से हाँ, बनाया होगा महापुरुषों को इंग्लिश? बनाया होगा इंग्लिश। और तो- हिंदी? हर लैंग्वेज को मतलब किसी न किसी मतलब लैंग्वेज मतलब एक इंसान नहीं बनाता है। सिर्फ जो लोग बोलते हैं वो मतलब क्या होता है? लैंग्वेज क्या होता है? बन जाता है। चल, अब जल्दी से यहाँ पे बात को मतलब क्या समझ लो। तो आप अभी चले जाओ। नहीं, 20 तक होने तो तब समझ, उसके बाद हम जाएंगे। एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है सर आपको बताओ? सिलिकॉन। और सिलिकॉन का मतलब क्या होता है सर आपका? होता है 4। अस्सलाम वालेकुम। करा देंगे। ठीक है, ठीक है, करा देंगे इंशाल्लाह। नहीं, ठीक है, हम करा देंगे। वो 12 खड़ी। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
एल्यूमिनियम में यहाँ पे था, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा सर आपको बताइए, सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा सर आपका, बनेगा सिलिकॉन बना सिलिसाइड, फॉस्फोरस बना मतलब क्या सर आपका फॉस्फाइड, और फॉस्फोरस के बाद क्या आ गया सर आपका सल्फर, सल्फर क्या बना सर आपका सल्फाइड, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया सर आपका क्लोरीन, क्लोरीन क्या बना सर आपका क्लोराइड, आया बात समझ में ना, आया -1। उसके बाद एक और नोबल गैस है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका आर्गन, ये बात आया समझ से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। आर्गन के बाद और 2 चीज़ बचा टॉप 20 में, क्या बचा सर आपका पोटेशियम, और क्या बचा सर आपका, सॉरी पोटेशियम का तो 1 है, लेकिन कैल्शियम का मतलब क्या है सर आपका 2 है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिए।